हेलो स्कॉलर्स, आज से हम आईसीएसई बोर्ड क्लास 8 मैथ्स चैप्टर 12 स्टार्ट करने जा रहे हैं। बच्चों, चैप्टर नंबर 12 का नेम है आइडेंटिटीज और ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है अगर हम मैथ्स के पर्सपेक्टिव से बात करें तो। क्यों ये इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मैथ्स की आइडेंटिटीज से रिलेटेड ये चैप्टर है और आइडेंटिटीज बहुत मेजर रोल प्ले करती है मैथ्स में। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 12A से। अब एक्सरसाइज 12A में देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा उसमें क्या दिया हुआ है, इसमें ये कह रहे हैं कि यूज डायरेक्ट मेथड, कह रहे हैं यूज डायरेक्ट मेथड टू इवेलुएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। कह रहे हैं डायरेक्ट मेथड यूज करो, आइडेंटिटीज का यूज नहीं करो। सबसे पहले डायरेक्ट मेथड यूज करो और उससे इनके आंसर्स निकालना सीखो। तो इनका कहना ये है, सबसे पहले हम करते हैं फर्स्ट पार्ट इसका, जो कि है x + 8 मल्टीप्लाई बाय x + 3। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, दो तरह से किया जा सकता है, आइडेंटिटीज के थ्रू या फिर डायरेक्ट। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट करेंगे क्योंकि क्वेश्चन की ये रिक्वायरमेंट है, उन्होंने इस तरह से सॉल्व करने के लिए हमसे बोला है। तो देखो, सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले ये जो x है ये हमारा इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होगा इन द सेम वे। फिर ये जो +8 है ये भी दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि दोनों साइड क्या है हमारे ब्रैकेट्स है। तो इसको लिखेंगे कैसे, ये वाला x लिखेंगे सबसे पहले हम, तो ये मैंने x लिखा और ब्रैकेट में ये पूरी वैल्यू लिखेंगे x + 3। ठीक है, इन द सेम मैनर अब हम +8 लिखेंगे, तो मैंने +8 लिखा और उसके बाद ये पूरी वैल्यू लिखेंगे x + 3। 2-3 क्वेश्चन करेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, इतने इजीली समझ में नहीं आते ये कंसेप्ट्स। अब इसके आगे जब हम सॉल्व करेंगे, पहले ये x दोनों से मल्टीप्लाई हुआ, फिर ये +8 दोनों से मल्टीप्लाई करना है हमारे लिए, लेकिन हमें उसको क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर रखना है। अब देखो, x मल्टीप्लाई होगा इस x से, तो x × x लिख देता हूं मैं। इन द सेम मैनर ये वाला x जो है वो 3 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो x × 3 लिख देता हूं। फिर +8 ये जो है ये इस x से मल्टीप्लाई होगा और फिर ये 8 जो है वो 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमें लिखना है। क्लियर? तो देखिए 8 × x फिर 8 × 3, समझ रहे हैं? अब इसको सॉल्व करो, x × x होता है x² और x × 3 होता है 3x, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 3x। फिर उसके बाद 8 × x 8x और 8 × 3 = 24। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। x² एज इट इज, ये दोनों हमारे लाइक टर्म है, लाइक टर्म है, इसका मतलब ये दोनों ऐड हो जाएंगे हमारे। तो 3x + 8x 3 + 8 होता है 11, तो +11x हो जाएगा हमारा ये, और +24। अब ये तीनों अनलाइक टर्म है, इसका मतलब ये ऐड हो नहीं सकते और यही है हमारा फाइनल आंसर फर्स्ट पार्ट का, क्वेश्चन नंबर 1 के। क्लियर? अब हम आते हैं बच्चों सेकंड वाले पार्ट पे। देखिए सेकंड वाला पार्ट हमारे लिए क्या दिया हुआ है वो मैं लिख लेता हूं यहाँ पे। अगेन हमें विदाउट यूजिंग आइडेंटिटी ही सॉल्व करना है, तो y + 5 y - 3, तो वही करेंगे। पहले ये जो y है ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये +5 ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा। क्लियर? तो इसी जो भी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था सेम मैनर में इसको भी हमें सॉल्व करना है। तो पहले ये y लिखता हूं मैं और उसके बाद पूरी ये वैल्यू y - 3 ब्रैकेट y - 3, उसके बाद +5 लिखना है, ये वाला +5, और उसके बाद ये पूरा y - 3 लिखना है ब्रैकेट में y - 3। क्लियर? अब मल्टीप्लाई कर दो। ये वाला जो y है ये दोनों अंदर के दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होगा, तो y × y और y - y × 3। क्लियर? इन द सेम मैनर ये जो 5 है ये ब्रैकेट के अंदर दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, तो 5 × y - 5 × 3। क्लियर? y × y हो जाएगा बच्चों y², इसके बाद y × 3 हो जाएगा 3y और 5 × y हो जाएगा +5y और -5 3 हो जाएगा 15। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, y² एज इट इज लिखेंगे। अब ये दोनों लाइक टर्म्स है, ठीक है, क्योंकि दोनों के साथ y है, तो ये एक है माइनस में एक है प्लस में, तो माइनस प्लस होता है बच्चों माइनस, तो 5 में से 3 माइनस कर देंगे तो 2 आ जाएगा, तो 2y बचेगा। लेकिन 5y का साइन प्लस का है, दैट इज 5y बड़ा है, तो इसकी वजह से उसका साइन भी प्लस में आएगा, और -15 एज इट इज।
तो ये रहा हमारा आंसर सेकंड वाले पार्ट का। आते हैं थर्ड वाले पार्ट पे, ठीक है। अब हम करते हैं थर्ड वाला पार्ट। थर्ड पार्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है, सारे क्वेश्चन इसी तरह से करना है, एक अगर अच्छे से आ गए तो बाकी के बहुत इजीली हमारे बन जाएंगे। हम पे वही करेंगे। ये वाला जो ए है ये ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, और ये -8 है, ये भी इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो करते हैं हम। तो सॉल्यूशन लिखा मैंने, और a-8 क्वेश्चन हम वापस से लिखेंगे a+2। अब क्या होगा, a जो है वो a+2 से मल्टीप्लाई होगा, और -8 जो है वो भी a+2 से मल्टीप्लाई होगा। अब a दोनों अंदर वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा, तो a इंटू ए प्लस a इंटू 2। इन द सेम मैनर -8 भी मल्टीप्लाई होगा a से, और -8 भी मल्टीप्लाई होगा 2 से। क्लियर। a इंटू ए होता है a स्क्वायर, तो a स्क्वायर लिख दिया। a इंटू 2 होता है 2a, और -8 इंटू ए हो जाएगा -8a, और a2 जा हो जाएगा -16। अब चेक आउट करो कौन लाइक टर्म है। तो अगर हम देखें तो +2a -8 है, तो माइनस प्लस माइनस माइनस ही होता है, तो a स्क्वायर तो एज इट इज लिख देता हूँ, और ये -6a आएगा क्योंकि 8 का साइन बड़ा है और 8 का साइन माइनस का है, तो माइनस प्लस माइनस माइनस होता है ना, तो 8 में से 2 गया तो 6 बचा, और फिर -16 एज इट इज। तो ये आ गया हमारा थर्ड वाले का आंसर। अब हम आ जाते हैं बच्चों फोर्थ वाले पर। फोर्थ वाला जो पार्ट है हमारा, इसमें लिखा हुआ है b-3 b-5। क्लियर। सॉल्व करते हैं, वही प्रोसेस। पहले ये वाला b दोनों इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, और फिर -3 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। क्लियर। तो b लिख देता हूँ, और फिर ब्रैकेट में b-5 से मल्टीप्लाई होगा, और -3 मल्टीप्लाई होगा b-5 से। क्लियर। अब b अंदर जाकर के b इंटू बी हो जाएगा, और -b इंटू 5 हो जाएगा। क्लियर। अब ये -3 इंटू बी हो जाएगा, और -3 इंटू -5 लिखना पड़ेगा हमारे लिए, क्योंकि ये -3 है और ये -5 है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। इसको सॉल्व करो, b इंटू बी बी स्क्वायर, -b इंटू 5 -5b, -3 इंटू बी -3b, -3 इंटू -5 3 5 जा 15। क्लियर। और माइनस इंटू माइनस होता है तो प्लस का साइन आता है। क्लियर। अब चेकआउट करो क्या और हो सकता है। ये दोनों लाइक टर्म है, इसका मतलब ये दोनों माइनस माइनस में है तो प्लस हो जाएंगे। दैट मीन्स 5 + 3 होता है 8, 5 का साइन है तो माइनस साइन आएगा, और +15 एज इट इज। क्लियर। तो ये रहा हमारा बच्चों फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम करते हैं फिफ्थ वाला पार्ट। फिफ्थ वाले पार्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है। सारे पार्ट अभी हम करके कोशिश करते हैं। फिफ्थ वाले पार्ट में हमारे लिए दिया हुआ है 3x - 2y, फिर लिखा हुआ है 2x + y। क्लियर। इसको भी वैसे ही करेंगे सॉल्व जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था। तो सॉल्यूशन पहले पूरा वैल्यू लिखो 3x - 2y, उसके बाद 2x + y। नेक्स्ट 3x मल्टीप्लाई होगा अंदर के दोनों ब्रैकेट से, 2x प्लस मीन्स अंदर वाले ब्रैकेट से 3x मल्टीप्लाई होगा 2x + y से। इन द सेम मैनर -2y भी मल्टीप्लाई होगा 2x + y से। क्लियर। अब 3x को अंदर के दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करो, तो 3x मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 3x मल्टीप्लाई बाय y, -2y मल्टीप्लाई बाय 2x और -2y मल्टीप्लाई बाय y। क्लियर। अब इसको सॉल्व करो। सबसे पहले इन दोनों को करो, तो नंबर 3 2 जा हो जाएगा 6, और x इंटू एक्स हो जाएगा x²। क्लियर। प्लस 3xy, 3 ये x और ये y एज इट इज लिख देंगे, -2 2 जा 4 हो जाएगा। इस वाले के लिए 2 2 जा 4 हो जाएगा, और yx का yx लिख देंगे, माइनस का माइनस लेगा, 2 का 2 y इंटू y² हो जाएगा। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं 6x² एज इट इज। अब हम जानते हैं 3xy और 4yx, ये दोनों लाइक टर्म है, क्योंकि xy लिख दो या yx लिख दो बात वही है, दोनों लाइक टर्म्स है। अब एक है प्लस में एक है माइनस में, तो प्लस माइनस होता है माइनस, लेकिन 4 का साइन बड़ा है तो 4 का साइन माइनस का है, तो ओवरऑल साइन कौन सा आएगा, माइनस का आएगा। अगर चाहो तो 1yx लिख दो या फिर xy, बात वही है, -2y²। और अगर अच्छी तरह से लिखना हो तो 6x² - xy
-2y²। तो ये हो गया हमारा आंसर किसका, 5th पार्ट का कंप्लीट, है ना। तो 5 पार्ट हो चुके हमारे कंप्लीट। तो बच्चों ये रहा हमारा 6th पार्ट, इसको हम सॉल्व करते हैं। 6th पार्ट में है 5a + 16 और 3a - 7। अगेन हम सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखने के बाद सेम क्वेश्चन +16 और 3a - 7। अब अगर हम देखें तो 5a मल्टीप्लाई होगा 3a - 7 से कंप्लीटली, और +16 भी मल्टीप्लाई होगा 3a - 7 से मल्टीप्लाई। क्लियर। इसके बाद जब 5a ब्रैकेट के दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो 5a × 3a - 5a × 7। क्लियर। इन द सेम मैनर 16 मल्टीप्लाई बाय 3a और -16 × 7। क्लियर। अब इसको सॉल्व कर लो। 5 3 जा 15 होता है और a × a² हो जाएगा। 5 7 जा 35 और a। क्लियर। अब 16 × 3 करेंगे तो आ जाएगा 48 है, और 16 × 7 कर देंगे तो 112 आ जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। देखो लाइक टर्म कौन है, तो लाइक टर्म ये दोनों है बीच में, एक है माइनस में एक है प्लस में, तो माइनस प्लस होता है माइनस, तो 48 में से 35 माइनस कर दो। पहले तो मैं 15a² एज इट इज लिख देता हूँ, 48 में से माइनस कर दो 35, 8 में से 5 जाएगा 3, 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा, तो प्लस में आएगा क्योंकि 48 का साइन बड़ा है, तो +13a हो जाएगा और -112 हो जाएगा। क्लियर। तो बच्चों ये आ जाएगा आंसर 6th पार्ट का। 6th पार्ट भी हो गया कंप्लीट। अब हम कर देते हैं 7th पार्ट कंप्लीट। तो अगर मैं 7th पार्ट देखूं 7th पार्ट में, तो देखो 7th पार्ट में मैंने लिख दिया है। तो सबसे पहले वही सेम प्रोसेस अप्लाई करनी है। सॉल्यूशन लिखेंगे, इसके बाद 8 - b 3 + b, ये हमारा रहा क्वेश्चन। इसके बाद 8 मल्टीप्लाई होगा अंदर 3 + b से, फिर -b भी मल्टीप्लाई होगा 3 + b से। अब 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इन द सेम मैनर 8 को b से भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब -b को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इन द सेम मैनर -b को b से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 3 होता है बच्चों 24, +8 × b 8b हो जाएगा, -b × 3 -3b हो जाएगा, और -b × b -b² हो जाएगा। लाइक टर्म हो गए हमारे 8b - 3b, तो आ जाएगा हमारा 5b। तो 24 एज इट इज लिखा, +5b लिख दिया, और वो भी प्लस में क्योंकि 8 का साइन बड़ा है, दैट इज पॉजिटिव -b²। तो ये रहा हमारा आंसर किसका, 7th वाले पार्ट का। तो इस तरह से बच्चों हुआ हमारा क्वेश्चन 7th पार्ट या फिर क्वेश्चन 1 कंप्लीट। इसके बाद देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आई वीडियो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। कोई भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड है, किसी भी सब्जेक्ट में अगर प्रॉब्लम हो रही है आपको किसी भी क्वेश्चन में, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। आपका डाउट पूरी कोशिश करूंगा मैं सॉल्व करने की। क्लियर। तो बाकी सारी वीडियोस की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, प्लेलिस्ट बनी हुई है इस चैप्टर की, तो आप वहां से जाकर के इस प्लेलिस्ट को ओपन करके सारे चैप्टर की पूरी वीडियोस एक साथ कवर आउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, बाय।